फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, कपड़ों में क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्लोथिंग्स आइटम्स में हमें अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या लेनी चाहिए। जो लोग नए नए मम्मी पापा बन चुके हैं या जो लोग बनने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही मददगार होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे सारे दूर हो जाएंगे और आप अपने बेबी की अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग है क्लोथिंग आइटम्स में, ऑफ कोर्स कपड़े। बेबी के लिए हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े लें। जो नए बेबीज़ होते हैं उनको इस दुनिया में आने के बाद इस यहाँ के इन्वायरमेंट से में एडजस्ट करने में उन्हें ज़रा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें उन्हें ठंडा, गर्मी या बरसात जो भी मौसम है उसमें थोड़े फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के उसे रखना है, ताकि अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी बेबी थोड़ा सेफ़ रहे, ज़्यादा उसकी स्किन ना जले, या फिर ज़्यादा ठंड है तो भी उसे गर्मी मिले, या और बरसात में तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े तो पहनाने ही चाहिए। तो मैंने अपने बेबी के लिए ये एक क्लोथिंग आइटम लिया था। ये लिया था फर्स्ट क्राई से मैंने ये लिया था, जिसमें से ये फुल स्लीव का नाइट ड्रेस है। ये फुल स्लीव का है। इसके इस तरह के आप अपने बेबी के लिए कपड़े लें। एक मेरे पास पिंक कलर का है और एक मैंने ऑरेंज कलर की ली हुई है। ये ऑरेंज कलर की ली हुई थी जब मेरी बेबी न्यू इस दुनिया में आई थी, तो मैंने उसके लिए ये लिया था। नाइट ड्रेस है ये, जिसको आप हमेशा बेबी को पहना सकते हैं। इसी तरह के क्लोथिंग आइटम्स लीजिए। कॉटन के कपड़े होने चाहिए जिससे बेबी के स्किन को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये हो गया ऊपर का और ये हो गया पजामा उसका। फुल स्लीव्स का है दोनों। तो इस तरह के क्लोथिंग कपड़े बच्चों के न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए आपको लेने हैं, जिससे बेबी को बहुत ही आराम मिलेगा और वो कंफर्टेबल भी फील करेंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कैप एंड मिटन्स। कैप एंड मिटन्स बच्चों के लिए हमेशा लें, क्योंकि कई देखिए ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल भी हैं। न्यू बॉर्न बेबी को हमेशा ये पहना के रखें, ताकि वो लोग उनके हाथ में डस्ट वस्ट उड़ के ना पड़े। वो लोग बहुत उंगली मुंह में भी डालते हैं, तो डस्ट वस्ट ना पड़े। और फिर ये मिटन्स उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिटन्स के साथ साथ में आता है ये सॉक्स। पैर का जो सॉक्स होता है वो आता है, ये भी बेबी के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो मिटन्स के साथ ये सॉक्स आता है। मिटन्स के साथ आप ये सॉक्स ज़रूर लें। ये भी बेबी एसेंशियल थिंग में आता है। इसके बाद क्लोथिंग आइटम्स में सबसे ज़रूरी चीज़ आती है ये कैप। ये इस तरह की कैप, इस तरह की, या फिर आप किसी भी तरह का कॉटन का कपड़े का कैप ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्राई से ये लिया था, तो उसके क्योंकि बच्चों के जन्म के बाद कहते हैं ना कि कान से हवा जाता है उनके पेट के अंदर, जो उनके पेट में गैस बनाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कान को हमेशा ढक के रखना चाहिए। तो मैं अपनी बेबी को हमेशा ये पहना के रखती थी। तो ये भी एक एसेंशियल क्लोथिंग आइटम्स में आता है। 4th नंबर में आता है ये लंगोट। अगर आप अपने बेबी को डायपर्स नहीं पहना रहे हैं तो ये लंगोट आप सिलवा लें। ये बहुत ही अच्छे होते हैं। कॉटन का मैंने सिलवाया था। ये डबल लेयर का है। सिंगल लेयर वाला उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने डबल लेयर का कॉटन का कपड़ा लेके डबल लेयर का मेरी माँ ने सिलवा दिया था ये। तो आप भी बेबी के लिए अगर लंगोट सिलवा रहे हैं तो इसी तरह का सिलवाएं, मतलब बेबी के लिए लंगोट ज़रूर रखें। ये मेरे पास 10 पीसेज हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको सिलवाएं या फिर ख़रीदें। आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब पे भी बहुत अच्छे प्राइसेस में लंगोट मिल जाता है बच्चों का। तो एसेंशियल पार्ट में ये लंगोट भी आता है ये बेडशीट प्रोटेक्टर। बच्चा बहुत ही सुसु करेगा। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक वो
बोल नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बेडशीट प्रोटेक्टर तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये आपके बेडशीट को प्रोटेक्ट करता है। और इसके मैं क्या करती थी, मैं इसको बेडशीट के ऊपर बिछाकर और फिर इसके ऊपर एक कॉटन का बेडशीट रखती थी। उसके बाद मैं इसके ऊपर अपने बेबी को सुलाती थी। इस पे डायरेक्टली नहीं बेबी को सुलाएं, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का है, तो आप इससे बेबी को प्रॉब्लम भी हो सकता है बच्चा इसे मुंह में ले ले, जो कि अच्छा नहीं है। तो आप लेकिन फिर भी आपको बेडशीट प्रोटेक्टर तो लेना ही है। मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से, 3 पीस का मिला था मुझे। आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर अपने लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं अगर आपको मिले तो। लेकिन ये एक एसेंशियल पार्ट है। बच्चों की बात हो रही हो और डायपर की बात ना हो, डायपर एक एसेंशियल चीज़ में तो ज़रूर ही आता है। आप डायपर्स हमेशा अपने घर पे या अपने बैग में या बच्चों से जुड़ी, बच्चे को लेकर अगर आप कहीं जा रही हैं तो डायपर्स तो आप अपने पास हमेशा रखें। मैंने तो एक्स्ट्रा ये मंगवा के रखी है, ये तो पाउच वाली है, लेकिन मेरे पास बड़ा बॉक्स भी है इसका। तो डायपर्स तो होना ही चाहिए घर में। बेबी एसेंशियल की बात हो रही है, तो अगर हम अपने बेबी को बाहर ले जाते हैं तो ये रैपर बहुत ही काम आता है हमारे। तो ये भी एक एसेंशियल ही हुआ, एसेंशियल क्लोथिंग आइटम्स हुआ। ये देखिए आप, इसमें इस तरह का कैप लगा हुआ है, जिसमें आप बेबी के सर को आराम से रख के और फिर उसको आराम से रैप करके इसमें ले के जा सकते हैं, जिससे बेबी धूल से, मिट्टी से प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लोथिंग आइटम हुआ बेबी से रिलेटेड। मैंने अपने बेबी के लिए ये वुलन, ये जो वाटर सोक करता है ये बहुत अच्छे से, ये लिया है मैंने। वुलन रैपर, बाथ टॉवल है ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। एक बाथ टॉवल और एक ये रैपर आपके पास तो होनी ही चाहिए क्लोथिंग आइटम्स में, बच्चों के क्लोथिंग आइटम्स में। एसेंशियल थिंग की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एसेंशियल थिंग में आता है ये स्वडलर। अगर आप अपने बेबी को स्वडल करते हैं या उसको लपेटते हैं, स्वडल करते हैं, तो आपके पास ये स्वडलर तो होना चाहिए। अगर आप अपने बेबी को स्वडल नहीं करते हैं तो आप इसको बेबी बेडशीट या फिर बेबी ब्लैंकेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे कपड़े का, मुस्लिन कपड़ा का है ये, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है ये। इसके साथ ये मैंने 2 का सेट मंगाया था। इसके साथ मुझे ये फेस टॉवल भी मिला था बेबी के लिए, जो मुझे बहुत ही काम आया। तो ये भी एक एसेंशियल थिंग में आता है, बेबी फेस टॉवल, बेबी स्वडलर एंड बेबी फेस टॉवल। बेबी फेस टॉवल इसलिए क्योंकि बच्चे के मुंह से कभी बच्चा प्यूक करता है, तो कभी वो मुंह से लार निकालता है, तो हम लोग को हाथ यूज़ नहीं करना है, ना ही हाथ यूज़ करना है, ना ही अपना कपड़ा यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ये हैंकी, बेबी फेस टॉवल हमें यूज़ करना है। उसके लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उसको कुछ भी ज़रूरत हो, उसके हाथ भी पोंछने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें ये फेस टॉवल यूज़ करना है। मेरे पास ये 3 का सेट और है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा टॉवल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल थिंग की बात करें और इसमें मॉस्किटो नेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने बेबी के लिए ये मॉस्किटो नेट लिया है, ये इस तरह का है। आप चाहे तो कोई भी मॉस्किटो नेट ले सकते हैं, वो जो अम्ब्रेला पैटर्न का जो आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अगल बगल लोकल से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये मॉस्किटो नेट बच्चों को मच्छर से अच्छे से बचाता है। मुझे ये इसलिए यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर अगर मैं अपने बेबी को सुला दूँ तो मेरे बेबी को एक भी मच्छर नहीं काटता है। लेकिन अम्ब्रेला वाला में क्या होता है ना कि थोड़ा सा उसमें मच्छरों के घुसने का चांसेस रहता है। तो ये था आज का वीडियो। अब आप जान गए होंगे कि बच्चों की क्लोथिंग आइटम्स में हमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें लेनी चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी के क्लोथिंग आइटम्स में हमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें लेनी चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, नमस्कार।